कभी आपने आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, ये सब किसने बनाया? ये सितारे, ये धरती, ये जीवन, मैं, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? हम कहते हैं भगवान ने बनाया, लेकिन क्या वाकई कोई भगवान है? विज्ञान कहता है हर चीज का प्रमाण चाहिए, और आध्यात्मिकता कहती है अनुभव ही प्रमाण है। आज हम दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखेंगे। न किसी धर्म की बात करेंगे, न किसी आस्था की। बस सवाल, क्या भगवान सच में है? और अगर हैं, तो क्या विज्ञान भी इसे मानता है? भाग 1, विज्ञान की दृष्टि से भगवान, ब्रह्मांड की शुरुआत, कुछ से सब कुछ। विज्ञान के अनुसार करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। एक बिंदु जो अनंत ऊर्जा से भरा था, अचानक विस्फोट हुआ। समय, स्थान और पदार्थ उसी पल जन्मे। लेकिन सवाल यह है, उस विस्फोट से पहले क्या था? अगर कुछ नहीं था, तो कुछ आया कैसे? यहीं पर विज्ञान और अध्यात्म के रास्ते अलग होते हैं। विज्ञान कहता है हम अभी तक उस पहले पल को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि जब समय ही नहीं था, तो पहले शब्द का कोई अर्थ नहीं बनता। कई वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग और लॉरेंस क्रॉस कहते हैं ब्रह्मांड को बनने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। क्वांटम वैक्यूम से खुद ब खुद पदार्थ पैदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ भौतिक वैज्ञानिक जैसे रॉजर पेनरोस और पॉल डेविस मानते हैं कि यह खुद ब खुद नहीं हो सकता। इतनी सटीकता, इतना नियमबद्ध ढांचा, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। फाइन ट्यूनिंग, ब्रह्मांड की सटीक व्यवस्था। अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा भी ज्यादा होता, तो ब्रह्मांड बनते ही ढह जाता। अगर थोड़ा सा कम होता, तो आकाश गंगाएं बन ही नहीं पाती। इसी तरह प्रकृति के कॉन्स्टेंट्स जैसे लाइट स्पीड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटी इतने सटीक हैं कि एक मामूली बदलाव भी जीवन असंभव बना देता। विज्ञान इसे कहता है फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह सब संयोग है, लेकिन कई मानते हैं कोई इंटेलिजेंट माइंड या हायर ऑर्डर जरूर है जिसने यह सब सेट किया। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। उनका भगवान किसी धर्म का नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक व्यवस्था थी जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही थी। जीवन, संयोग या डिजाइन, जीवन का जन्म भी उतना ही रहस्यमय है। विज्ञान कहता है अरबों साल पहले कार्बन और रसायनों के मिश्रण से पहली कोशिका बनी। लेकिन सवाल यह है, क्या लाइफ सिर्फ केमिकल रिएक्शन है या कुछ और है जो इसे जीवित बनाता है? कई वैज्ञानिक इसे इमर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जहां पदार्थ से चेतना उत्पन्न हुई। लेकिन अब तक कोई नहीं समझ पाया कि चेतना कैसे आती है। क्या यही चेतना वही ईश्वरीय तत्व है जिसकी बात ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले की थी? सबसे बड़ा रहस्य, विज्ञान शरीर को समझता है लेकिन चेतना को नहीं। MRI मशीन मस्तिष्क की गतिविधि दिखा सकती है, लेकिन मैं कौन हूं, इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकती। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं चेतना एक इल्यूजन है, लेकिन अध्यात्म कहता है चेतना ही सत्य है। विज्ञान आज इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे अवेयरनेस का कोई ठोस वैज्ञानिक मॉडल अभी तक नहीं बना। शायद यही वह बिंदु है जहां भगवान का सिद्धांत अब भी विज्ञान से बाहर खड़ा है। विज्ञान का निष्कर्ष, तो क्या विज्ञान भगवान को नकारता है? नहीं, विज्ञान सिर्फ इतना कहता है हमारे पास प्रमाण नहीं है। विज्ञान उस चीज पर काम करता है जिसे देखा, मापा या दोहराया जा सके। लेकिन भगवान की अवधारणा बियॉन्ड मेजरेबल है। कई नोबेल विजेताओं ने कहा है साइंस टेक्स अस टू द एज ऑफ रियलिटी, बियॉन्ड दैट समथिंग अननोन बिगिंस एंड दैट्स वेयर गॉड मे बी। भाग 2, अध्यात्म की दृष्टि से भगवान बाहरी नहीं, आंतरिक अनुभूति। आध्यात्मिकता कहती है भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। हम जब ध्यान करते हैं, शांति में जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, और वही आंतरिक अनुभव भगवान कहलाता है। भारतीय वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं भगवान बन गया, बल्कि यह कि भगवान मुझसे अलग नहीं है। धर्म बनाम अध्यात्म। धर्म कहता है भगवान को पूजा से पाओ,
आध्यात्मिकता कहती है भगवान को अनुभव से पाओ। जब कोई व्यक्ति प्रेम, करुणा, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह भगवान के करीब पहुंचता है। बिना किसी मंदिर, बिना किसी किताब के आत्मा और चेतना का मिलन। अध्यात्म में कहा गया है आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही चेतना के दो रूप हैं। जैसे समुद्र और लहर, लहर अलग दिखती है पर है उसी समुद्र का हिस्सा। भगवान सर्वव्यापी है। हर जीव में, हर परमाणु में, हर भावना में। हम उसे तभी देख पाते हैं जब हम मैं को भूल जाते हैं। अनुभव बनाम प्रमाण। जहां विज्ञान प्रमाण ढूंढता है वहां अध्यात्म अनुभव को प्रमाण मानता है। एक साधक जब ध्यान की गहराई में जाता है तो वह एक ऐसी शांति महसूस करता है जो शब्दों से परे है। वही अनुभव उसके लिए ईश्वर का साक्षात होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे भगवान को पाना उतना ही संभव है जितना सूरज को देखना। बस आंखें खोलनी पड़ती हैं। शायद भगवान किसी रूप में नहीं बल्कि सत्य के रूप में मौजूद है। विज्ञान उसे खोजता है और आत्मा उसे पहचानती है, क्योंकि अंत में सत्य ही भगवान है।